बहुत खूबसूरत नज़ारा हिमाचल प्रदेश का आप देख रहे हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं और माहौल गर्म है। आइए बात शुरू करते हैं बात मुद्दे की। आज हम विधानसभा क्षेत्र नादौन में हैं और आइए जानते हैं मुद्दा क्या है, क्योंकि 12 नवंबर को चुनाव होना है और मुद्दे पे होना है। बात मुद्दे में हम बात करेंगे। हमारे साथ में चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र शर्मा जी हैं, जो प्रवक्ता नादौन विधानसभा क्षेत्र से, और कांग्रेस पार्टी से बलजिंदर सिंह संधू जी है, जो प्रवक्ता नादौन क्षेत्र से। आइए बात शुरू करते हैं बात मुद्दे की। जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा है युवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यहाँ विकास का काम करेंगे, विकास को गति देने का काम करेंगे, हर व्यक्ति को व्यवस्थित करने का काम करेंगे और जनता को संपूर्ण रूप से न्याय हो ऐसी व्यवस्था करेंगे, सुशासन देने का काम करेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि किसानों की जो हालत है उसको बदलेंगे, ग्राउंड तक जो पैसे को लेके जाएंगे, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और महिलाओं के लिए हम पेंशन की रोजगार गारंटी जो योजना है उसको देंगे। और ये जितने भी मेरे युवा हैं इनको हिमाचल प्रदेश में एक नई जो नीति बनाई जाएगी, जितने सरकारी पद जो हैं वो भरे जाएंगे। सरकार के आते ही जो है जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं उनको जो है वो 6 महीने के अंदर जो है वो लागू किया जाएगा। और इस जितने भी यहाँ पे लापरवाहियाँ हुई हैं पिछले पूरे 5 सालों में, जो एक फिसड्डी मुख्यमंत्री के रूप में जो हमें मिला है उसको हम सिरे से निकालेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो अब बख्शने वाली नहीं है। ये संदेश आ चुका है कि जो सत्ता है उसको जड़ से उखाड़ेंगे और रिवाज को हम जारी रखेंगे। सत्ता को जड़ से उखाड़ेंगे, राज जारी रखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पुनः सत्तासीन होने वाली है। जहां तक ये किसानों की बात कर रहे हैं, किसान निधि किसानों के खाते में जा रही है। जहां केंद्र सरकार ने उज्ज्वला गृहिणी योजना की बात की है, तो हिमाचल प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में हमने गैस कनेक्शन फ्री देने का काम किया है। कोरोना काल में हमने फ्री वैक्सीनेशन का काम किया है। हिम केयर योजना हमने हिमाचल प्रदेश को दी है और ये 5 लाख रुपए तक का जहां इलाज मुफ्त होता है, जब भारत सरकार ने आयुष्मान योजना दी है, वहीं हमने हिम केयर योजना दी है। और ये जो बातें अभी कर रहे हैं वो सारे ही मुद्दे धरातल पे उतारे जा चुके हैं और जनमानस में ये सारे ही लाभ जो है पुनः ही ऑलरेडी ही दिए जा रहे हैं। धरातल में मुद्दे उतारे चुके हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। अरे भाई, ऐसी ललकार है और जनता की आवाज है। तुम कहते हो कोई मुद्दे ग्राउंड में उतारे जा चुके हैं, किसानों ने तुम्हें सेंटर में सबक सिखाया है और यहाँ पे आप मुद्दों की बात करते हैं। जय राम जी को, जय राम जी को, जय राम जी को, जय जय जेपी नड्डा और जय राम दो। जो आपने मुख्यमंत्री धूमल जी से किया है, ऐसा संदेश हिमाचल प्रदेश में दिया है। आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात करते हैं। आपने तो पहले 3 सिलेंडरों की कीमत जो है वो 4 सिलेंडरों को देके ही 1200 रुपये में करा लिया। जब हमारा 370 में था, 370 रुपये कांग्रेस सरकार से 400 रुपये हुआ, तो तुम लोग कहते थे कि सिलेंडर की माला डाल लो, हाय हाय कर दो। मगर आज सिलेंडर की कीमत देखो 1200 रुपये है। और महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बड़ा मुद्दा महंगाई का। सिलेंडर 1200 में हो गया है और लोग परेशान है, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है। देखिए, जहाँ तक दिहाड़ी की बात है, वो दिहाड़ी बढ़ी है। मनरेगा में लोगों को काम मिल रहा है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं और जो पे कमीशन है उसके मुताबिक काम हो रहा है। जहाँ तक ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जनता ने केंद्र में सबक सिखाया, केंद्र में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन है। असम में जमानत जब्त हुई है कांग्रेस की, और कांग्रेस की क्या स्थिति है, यूपी में ये स्थिति है, योगी जी पुनः सत्तासीन हुए हैं और उत्तराखंड में भी ऐसे हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी भाजपा का दावा है कि सरकार बन रही है, रिवाज जो है वो बदल रहा है। लेकिन मैं लोगों से जानना चाहता हूँ, जी आप बताएं भाई साहब, कहाँ गए? जी बताएं क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, विकास करना पड़ेगा। इस जनप्रतिनिधि को समाज के अंदर रहना पड़ेगा, विकास करवाना पड़ेगा, लोगों की आवाज़ उनको सुननी पड़ेगी, फिर उनको बाहर भिजवाना पड़ेगा। ये नहीं कि 4 लोगों ने बात की है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नादौन में क्या हुआ? जो नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। नादौन में अगर मैं बात करूं तो 2012 में हॉस्पिटल की नोटिफिकेशन हुई थी। उसके बाद 5 साल तक जो है वो हॉस्पिटल का काम नहीं हुआ। मैं स्थानीय हूं, मैं स्थानीय के नाते कह रहा हूं, जैसे ही भाजपा की सरकार बनी थी, यहाँ के कुछ लोग पहले ही मंत्री से मिले थे और उनके
वहाँ पर स्थान पर ले जाकर के उनको अवगत करवाया और उसी के साथ उसी अगले दिन से ही काम शुरू हो गया और काम जनता को समर्पित कर दिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? जिन्हें वृंदावन बस चलाई है हम उनको लाएंगे, जिन्हें वृंदावन बस चलाई है हम उनको लाएंगे, फिर भगवा फिर से हम यहाँ पर लहराएंगे, भगवा फिर। क्या बात है, क्या बात है। आइए बात करते हैं 1 मिनट के लिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ओपीएस को लेकर है। जो ओपीएस को लेकर यहाँ के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोलते हैं कि आप नौकरी छोड़ दो और चुनाव लड़ो, इसलिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और दूसरी तरफ महंगाई का एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसमें 1100 रुपये का गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है, 220 रुपये का तेल दिया जा रहा है। यहाँ की आम जनता, गरीब जनता के लिए धोखा है, इसलिए हम इस बार ताज बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार। देखो मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। मुद्दा क्या है? सर ओपीएस, सर इनकी जड़ें, सर इनके जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, ठीक है, उन्होंने ओपीएस को कर्मचारियों को बोला कि आप इलेक्शन लड़वा के, इनकी जड़ें ही ऐसी हैं तो डालियाँ कैसी होंगी? सर इनकी जड़ें ही ऐसी तो डालियाँ कैसी होंगी? मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब जी बोल रहे हैं इलेक्शन लड़ो, कर्मचारियों को पेंशन मिल जाएगी। सर इनकी जड़ें ही ऐसी है तो डालियाँ कैसी होंगी आगे? सर आर्मी ठेके पे दे दी इन्होंने, ठीक है सर। मुद्दा क्या है? कोई रोजगार नहीं मिला इनकी सरकार से। रोजगार नहीं मिला और हमें। मुद्दा क्या है? महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुद्दा क्या? कांग्रेस पार्टी आएगी, कांग्रेस पार्टी। इनका एक है मुद्दा क्या है? मुद्दा तो आपने देखा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग यहाँ हैं। मैं बना कांग्रेस के जो प्रवक्ता मेरे साथ है जी, कहते हैं कि जो यहाँ मुद्दे हैं उसमें आपको लगता है कि रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा? ये झूठ बोलते हैं। ये मैं अग्निहोत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपने 5 साल में एक भी कार्य है? मनरेगा का मजाक उड़ाते थे। मनरेगा जो है मनमोहन सिंह जी की देन है, और जिस वृंदावन की बस की बात करते हैं उस बस में ही बिठा करके आपको वृंदावन छोड़ आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो मनरेगा की बात है, ये माननीय मनमोहन सिंह जी के टाइम की देन है। उस मनरेगा की वजह से कोरोना काल में लोगों के घरों में पैसा पहुंचा। उस मनरेगा की वजह से आज गरीब औरत धन कमा रही है। हमारी स्कीमों का नाम बदल के तुम्हारा तक तो ताज बदलेगा। जी जी जी, आप मुझे बताइए। जिस वृंदावन की बात करते हैं उस बस में बिठा के तुम्हें आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ जी। रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, जनता क्यों रिवाज बदलेगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित होगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। अभी वक्त छोटे से ब्रेक के बाद में ये चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए, देखते हैं टीआरपी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं नादौन विधानसभा क्षेत्र की। कहा जा रहा है रिवाज बदलेगा और ये भी कहा जा रहा है कि राज बदलेगा। हिमाचल प्रदेश की प्रथा रही है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद सत्ता परिवर्तन होती है, लेकिन इस बार बहुत मजबूती से कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा। मुद्दे हैं, राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा। जनता रिवाज क्यों बदले? देखिए, रिवाज इस बार बदलेगा और राज यथावत रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि काम किया है और काम करके दिखाया हमने और उसे धरातल पे उतारा है। और ना ही हमने कोई झूठे वादे किए हैं, ना ही कोई ऐसी हमने पहले वादे किए हैं, उनको संकल्प पत्र के मुताबिक हमने उसको धरातल पे काम करने का काम किया है। इसलिए इस बार रिवाज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः प्रदेश के अंदर सत्तासीन होगी। आप बताएं जी, राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा। प्रथा 5 साल सत्ता परिवर्तन, लेकिन कहा जा रहा है रिवाज बदलेगा। देखिए, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो स्वयं जानती है कि हमें क्या करना है। सत्ता का जो व्यवस्था परिवर्तन है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का जनता ने संकल्प लिया है। दूसरी बात कहते हैं पेपर लीक घोटाला कहाँ इन्हें जीने देगा, सिलेंडर महंगाई की मार कहाँ जीने देगी। हमारी योजनाओं का नाम बदल के अपने नाम झूठे पुलिंदे ला लेंगे, कौन इनको बख्शेगा।
अरे भाई, आपके मुख्यमंत्री सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, वादे करते हैं फिर मुकर जाते हैं। झूठ बोलना आपकी रग रग में है। 15-15 लाख अभी तक वो काला धन नहीं आया। कहाँ सोए थे आप? हमने आपको जगाया है। एक बड़ा सवाल आपके ऊपर है कि जो घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ईमानदार है। सवाल वही है कि भ्रष्टाचार हुआ है या शिकायतें जो विपक्ष कहता है कि जो है मुद्दे हैं उस पर जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जहां तक ये भर्ती घोटाले की बात कर रहे हैं उस पर जांच चल रही है। जो दोषी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जो सेब घोटाला हुआ था उसका क्या हुआ? जो चिट्टों पे नौकरियां दी गई थी उसका क्या हुआ? जो केंद्र के अंदर एक स्कूटर पे सेब ढोए गए उसका क्या हुआ? जवाब दें। हमने तो वहाँ जो इंक्वायरी है वो उसको बिठा दिया है और जो दोषी लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जाँच चल रही है। जी, जांच चल रही है, लेकिन आपके ऊपर तो आरोप है कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ आपके राज्य में। ये विशाले सनम ऐसे हैं कि करते कुछ और हैं और नाम हमारा लेते हैं। सेब घोटाले की बात करते हैं, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है। अगर आप इतने ही पूरे सभी एजेंसियों के मालिक हैं, हमारे ऊपर लगाए गए आरोपों की छानबीन कीजिए। अगर सिद्ध हो जाते हैं तो किसे गिरफ्तार कीजिए। गुड़िया केस में नदौन में इन्होंने धक्का मुक्की करके अधिकारियों को डराया था। आपकी सीबीआई है, आपकी सरकार है। आपने जी बताएं। आता अभी आ रहा हूँ जी। मेरा निवेदन है कि व्यक्तिगत ना आए, अदरवाइज हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं। और जहां तक ये प्लीज नहीं, व्यक्तिगत ना आए, अदरवाइज हमारे पास भी बहुत मुद्दे हैं। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जहां तक घोटालों का मसला है, वो कांग्रेस के कार्यकाल में घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है और वो लंबी फहरिस्त जनता के सामने है, इसलिए जनता ने इनको उखाड़ के फेंका है। वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में क्या हुआ? चिट्टों पे कैसे नौकरियां दी गई, सेब कैसे ढो गए। सुनिए भाई साहब, हिम्मत रखिए जरा। जब आप लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, सुनिए जरा बात को, सुनिए जरा। जहां तक व्यक्तिगत इशू है उस पर हमने कुछ नहीं बोला। जहां एफआईआर की बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है, वहीं एफआईआर इनके विधायक के ऊपर भी दर्ज है। लेकिन हमने उस विषय को हम नहीं ले जाना चाहते। ये इशू है सारे ही। और जहां तक विकास की बात है, जहां काम करने की बात है, तो हमने इनको काम कराया कि हमने यहाँ क्या क्या काम किए हैं। आखिरी सवाल, क्या राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा? देखिए, राज यथावत जारी रहेगा और रिवाज बदलेगा। राज बदलेगा, रिवाज हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी। सत्ता जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है जनता। आपका प्रश्न है, रिवाज जारी रहेगा और सत्ता का जो परिवर्तन होना तय है। देखिए भाई साहब, जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे केंद्र में नेता है, सब जमानत पे चल रहे हैं और जमानत पे वही व्यक्ति चलता है जिसने कोई अपराध किया हो। ये सारी भारतवर्ष की जनता है, हिमाचल प्रदेश की जनता है, सबको पता है कि कैसे बेल पे चल रहे हैं। नेता है तो वादे हैं तो नेता है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। 12 नवंबर को जब वोट डाला जाएगा तो जनता जरूर याद रखेगी कि रिवाज बदलना है या राज बदलना है। बात मुद्दे में आज हम नादौन विधानसभा क्षेत्र में इतना ही। फिर हम कल हाजिर होंगे एक नई विधानसभा क्षेत्र में और बात करेंगे बात मुद्दे की।